लोकतंत्र को शर्मसार करती कुछ झलकियां। आज 5 दिनों से 8-9 परिवार धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना पर बैठे हैं। शायद ही कोई ऐसा नेता या विपक्ष नेता या प्रशासनिक अधिकारी हो जो यहां से नहीं गुजरता हो। आपको याद होगा, मामला चित्ताही का है, जहां के विधायक ढुल्लू महतो पर इन परिवार वालों को प्रताड़ित करने, डराने, धमकाने और जबरन राम राज्य मंदिर के नाम पर इनका जमीन अधिग्रहण करने के लिए दबाव बनाने का आरोप इन परिवार वालों ने लगाया है। अभी कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धनबाद आगमन हुआ, पर इनकी सूद लेने की फुर्सत किसी को भी नहीं है। क्या सूबे की जेएमएम की सरकार, विपक्ष, मानवाधिकारी, बाल संरक्षण आयोग, जिला प्रशासन सबके सब मौन, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सबके सब 5 दिनों से यही धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के उदय सिंह और विजय झा ने इनकी सूद लेते हुए सबको धिक्कारा और कहा कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की दबंगई के डर से कोई इनके पक्ष में कुछ नहीं बोलता है। उन्होंने ढुल्लू महतो पर तंज कसते हुए कहा कि जिन पर 2 दर्जन से भी अधिक मुकदमा चल रहा है, जिन्हें कई मुकदमे में सजा भी हो चुकी है, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे मौजूद हैं और आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, 5 दिन से 8 या 9 परिवार धरने पे बैठा हुआ है। 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पधारे थे और उनके साथ वह सभी नेता मतलब कि मौजूद थे। उनके साथ में हमारे बाघमारा के ढुल्लू महतो जी भी मंच पर मौजूद थे, जो मतलब कि जिन पर ये लोग इन लोगों का आरोप है कि वो प्रताड़ित करने का, क्योंकि इनका कहना है साफ साफ कि भाई बिजली काट दिया गया है, इन्हें परेशान किया जाता है, वो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी ज़मीन दान में क्यों नहीं दे देते हैं राम राज्य मंदिर के इर्द गिर्द दुकानें बनाने के लिए। तो आइए हम बात ऐसे में एक अभी तो खैर लोग बैठे हुए हैं, इसके पहले भी कई बार ये लोग का आंदोलन हो चुका है। सबसे आश्चर्यजनक ये चीज़ होता है कि प्रशासन इतना संवेदनशील हो गया है, असंवेदनशील कहिए, कि महिलाएं बैठी हैं, बच्चियां बैठे हैं। कम से कम ये लोग को बुला करके अब तक तो इनके समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था। और चूँकि किसी से छिपा नहीं है, बाघमारा विधायक के करतूत जो है वो किसी से छिपा तो है नहीं, लेकिन एक विधायक के आगे पूरा जिला, पूरा सरकार, सब कोई पंगु है। ये गरीब का क्या हैसियत है बेचारा उससे लड़ने का। लेकिन अननेसेसरी जो डेली कमाने खाने वाला आदमी था, इसके दुकान के आगे कभी टैंकर लगा देते हैं, कभी 10 गो गुंडा मवाली के छोड़ देते हैं, लेडीज लोग रहती है तो, कभी वहाँ पर टेंट लगवा देंगे आगे से कि कोई उधर जाए नहीं। ठीक है, मंदिर है तो ये लोग भी तो मंदिर में दान भी लोग यथाशक्ति जितना था उतना दिया है। ऐसा भी नहीं है कि लोग नहीं दिया है, मंदिर में भी लोग जितना संभव हो सका, जितना है इसके पास उतना दान दिया है। और भगवान के यहाँ तो कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम ज़्यादा दाता हैं तो हम ही एक धर्मात्मा है, बाकी लोग जो हैं वो धर्म को नहीं मानते हैं। इतना परेशान इसको अजीज कर दिए हैं कि हमको तो लगता है कि लोग जिंदा है कितना दिन से। ऐसे ही केस में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बड़ा रिजल्ट खराब आता है। तो मेरा तो प्रशासन से निवेदन ये होगा कि डीसी महोदया अभी तो आज चार्ज ली हैं कि धनबाद प्रशासन कम से कम कुछ संवेदनशील बने इन लोगों के साथ। और जो भी न्याय है, प्रशासन डीसी यदि अपने से न्याय कर दें कि नहीं यही न्याय है, सार्वजनिक कर दें उसको कि हाँ न्याय यही है और ये लोग का मांग गलत है या विधायक गलत है, यदि वो गलत है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लोग का जो जायज मांग है उसको कम से कम पूरा करें। डेली कमाने खाने वाले लोग हैं बेचारे, घर से देखिए खाना पीना ओढ़ना बिछौना सब ले करके यहाँ बैठल है। महिला भी है, रात के अंधेरा भी रहता है, बच्ची लोग है। आतंक से, एक आतंकी विधायक के आतंक से लोग त्रस्त होकर के बैठे हैं यहाँ। जनप्रतिनिधि का लगाए थे प्रधानमंत्री जी भी। इतना असंवेदनशील भारतीय जनता पार्टी हो गया है, लगता नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो आज से 20 वर्षों पहले हुआ। सारे जनप्रतिनिधियाँ, किसी को ये हिम्मत नहीं कर रहा है कि अपने विधायक को लगाम लगावें, कम से कम उनसे पूछें
कि हाँ भाई, इससे पार्टी की छवि धूमिल भी हो रही है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है, मोदी जी की हो रही। मोदी जी, अमित शाह जी कहते हैं सबसे गरीब के लिए हम काम करेंगे, और उन्हीं का विधायक जो है गरीब को रोड पर ला करके बैठेले है। एक बार नहीं 10 बार लोग को धरना देते हुए। सही बात है सर। बोले कि यहाँ का जो सत्ता पक्ष है, जेएमएम की सरकार है, उसके बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि वो भी तो अनसुनी कर रही है। तो वही तो कह रहे हैं ना कि सरकार जो है, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए जनता के प्रति। उसमें भी गरीब जनता के लिए, सरकार तो जनरली गरीब के लिए ही हित में काम करने के लिए होता है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, सबके लकवा मार दिया है, क्या हो गया है। जिला प्रशासन को कम से कम न्याय करना चाहिए। यहाँ IAS अधिकारी बैठते हैं, IPS अधिकारी बैठते हैं, किसी को ये हिम्मत नहीं हो रहा है कि उस विधायक पर नकेल कसे। उस विधायक बुला कर करके सब लोग बैठावें, ये लोग को भी बैठा लें कि 2 घंटा टाइम दे दें। 2 घंटा टाइम कोई भी अधिकारी, यदि अंचल अधिकारी हैं, जिलाधीश हैं, बैठ कर करके देखें कि लोग का दिमाग गलत है कि उनका करतूत गलत है। और यदि करतूत गलत है, करतूत तो 100% गलत है, चूँकि जो ही लोग का एग्रीमेंट है उस पर खुद विधायक के परिवार का हस्ताक्षर है। हम देखे, अपने आँख से देखे हैं। उस पर विधायक की पत्नी, विधायक के भाई, लोग सारे लोगों को जो पंचायती हुआ है उसमें साइन किए हैं कि इनका जमीन है। तो वो तो गांव के ही हैं, इनके दूसरे लोग भी नहीं हैं, ये लोग अपने परिवार के लोग हैं। ये लोग, उनके साथ जब ये हालत है तो क्या कह सकते। हम तो यही निवेदन करेंगे प्रशासन से कि भाई ये लोग के साथ न्याय किया जाए। बहुत हम लोग भी दुखी हैं, इससे बहुत दुखी है अंदर से आत्मा। ये लोग जो गरीब सिपाही गांव के लोग बैठे हैं, ये लोग अपने जनप्रतिनिधि से ही परेशान हैं। वहाँ खेत को जानवर न खाए इसलिए बाड़ लगाया जाता है, अब वहाँ उल्टा है, बाड़ ही खेत को खा रहा है। अब ये लोग क्या करें, लाचार हैं बेचारे। आज 5 दिन से बैठे हैं। इसके पहले भी 2022 में इनके साथ यही स्थिति हुई थी। बिजली काटा गया, पानी काटा गया, इनके दुकान के आगे सटा के टैंकर खड़ा कर दिया गया था। और उस चिलचिलाती गर्मी में 44 टेम्परेचर था उस समय धनबाद जिला का। लोग 28 दिन तक यहाँ धरना पर बैठे थे, तब प्रशासन की नींद खुली थी और वह टैंकर हटाया गया था। तो शायद प्रशासन भी महीना दिन तक इनका सब्र देखना चाहता है कि सब्र इनका घटा है या बढ़ा है, क्योंकि अभी इनके फिर पानी काट दिए गए हैं, बिजली काट दिए गए हैं, रास्ता इनके दुकान तक कोई पहुंच नहीं पाए इसके लिए कनाट लगा दिया गया है, पूरा कैनवास लगा दिया गया है, जिससे कोई देख भी नहीं पाए कि उधर कोई दुकान है, कोई ग्राहक जा ही नहीं पाए। मतलब नेचुरल जो न्याय है, बिजली, पानी, सड़क, वेंटिलेशन, हवा, कोई नहीं रोक सकता है किसी का। ये मौलिक अधिकार है सबका, और ये मौलिक अधिकार से भी मरहूम है ये लोग। आज ये लोग बिजली पानी से तरस रहे हैं। पढ़ने वाली बच्ची है, BA की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, हिस्ट्री ऑनर से पढ़ रही है वो, और आज वो धरना पर बैठी हुई अपनी पढ़ाई छोड़ के, परीक्षा छोड़ के। कहाँ आ गए हम लोग? हम लोग बहुत उम्मीद से बात करते हैं कि जनप्रतिनिधि चुनते हैं, सरकार बनाते हैं कि लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन आज हो क्या रहा है। और अफसोस की बात है, सत्ता हो या विपक्ष हो, सब खामोश है, इसलिए कि एक तरफ एक दबंग व्यक्ति है। और कितना दबंग है इसका प्रमाण है कि उस पर 4 दर्जन मुकदमे हैं, मात्र 4 दर्जन मुकदमे हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का भी हम लोग आतंक उत्पात देखा था हम लोगों ने, कि महिला पहलवान बच्चियां ओलंपिक विजेता बैठी थी उनके खिलाफ, लेकिन केंद्र सरकार को हिम्मत नहीं हो रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई करने का, और न संगठन को फोकस करने का। आज वही स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। संगठन और सत्ता में बैठे लोग खामोश हैं, इसलिए एक तरफ दबंग व्यक्ति है, 4 दर्जन मुकदमे हैं, 4-5 बार न्यायालय से सजा भी हो चुकी है, और इसके बावजूद उसका खौफ कितना है ये उसका उदाहरण है कि यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं और कोई सुनने प्रशासन का लोग सुध ही लेने नहीं आ रहा है। क्या प्रशासन को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए कि क्यों ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, खाली स्कूल चले हम नारा लगाने से नहीं होगा, देखना होगा क्यों स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे।
आके पूछना चाहिए क्या कारण है, स्कूल जाने के समय में तुम धरना में क्यों बैठे हो, कहाँ है डीओ, पूछने उनको आना चाहिए, कहाँ है डीएससी आना चाहिए उनको, कहाँ है जिला प्रशासन उनको आना चाहिए, क्यों इतनी महिलाएं बैठी हुई है धरना पर। लेकिन सारी संवेदनहीनता खत्म हो गई है, इसलिए कि एक तरफ दबंग विधायक है, उसके डर से, उसके खौफ से, उसके अप्रोच से लोग डर रहे हैं और संगठन को आज इतना हिम्मत नहीं है कि उसको शोकॉज करे कि तुम्हारे एक हरकत से पूरी पार्टी बदनाम हो रही है, पूरी सरकार केंद्र की बदनाम हो रही है, सरकार में बैठे लोग बदनाम हो रहे हैं, तुम ऐसा ओछा हरकत क्यों करते हो, क्यों बिजली पानी काटते हो, ये स्थिति है। इसलिए सरकार प्रशासन मैं सबको आरोप लगाता हूँ कि संवेदनशील होना चाहिए और थोड़ा भी संवेदनशील हैं तो तुरंत आइए और इनको न्याय दिलाइए, न्याय के लिए बैठे हैं ये।